Hello, my dear friends and family. We are here yet again with our very own dear Mr. Deepak sir. Abhi, I am a curious person and I am sure, my dears, you are too. क्यूरोसिटी अब है हमारे डियर सर के बारे में. सो मेरा मन कर रहा है सर आज आपको थोड़ा इंटेरोगेट करने का. सर आप दीपक से, वाओ, अकेला नाम लेना ऑकवर्ड लगता है. आप उनसे दीपक सर कैसे बने? Okay, so first of all, I would like to say welcome to all my family members, my brothers, and thank you for your support and the love which you always shower on us. And even that, thank you for subscribing our channel. And we always try to take our responsibility on number one position and try to support you through the good knowledge and provide the best update about immigration industry. And मैम आज का सवाल आपने जो पूछा है मुझसे कि दीपक सर कैसे बने, तो ये तो काफ़ी पर्सनल क्वेश्चन हो गया है ना. सॉरी. नो वरीज एट ऑल. दीपक सर इज़ नॉट सो मच महान जिसे कहा जाए कि दीपक सर कैसे बने. दीपक इज़ नॉर्मल पर्सन, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, और मैंने कुछ खास कमाल नहीं किया. मेरे लाइफ के कुछ फंडाज हैं, शायद आप उससे मोटिवेट हो सकते हैं, मे बी आपको फ़ायदा हो जाए. तो दीपक कभी दीपक सर बनने के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था. या तो दीपक जो है, ही वॉज अ सिंपल बॉय, एवरेज टू गुड इन स्टडी में ठीक था, बट बाकी एक्टिविटीज़ में बहुत फास्ट था. फॉर एग्जाम्पल यू टॉक अबाउट स्पोर्ट्स, तो मैं स्पोर्ट्स में मार्शल आर्ट्स का शुरू से कीड़ा फैन रहा हूँ. इवन दैट मार्शल आर्ट मैंने ज्वाइन की 17-18 साल, एंड आई गेव माई हार्ट एंड सोल इन मार्शल आर्ट्स. नाइस. इसके साथ डांस में काफ़ी साल तक मैंने हार्ड वर्क किया, स्ट्रगल किया, एंड आई जस्ट डिड प्लेंटी ऑफ थिंग्स इन डांसिंग. एंड पढ़ाई का सिलसिला मेरा शुरू हुआ कहीं जाकर व्हेन आई वाज इन 10th क्लास, मैं 10वीं में था. तो उस टाइम एक सेटबैक लगा कि मेरे इंग्लिश में नंबर अच्छे नहीं थे, एंड आई फेल्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज. तो उसमें इतना मज़ा नहीं आया और मुझे लगा कि भाई बात गड़बड़ हो गई है. एंड बट मेरी जो पॉलिसी शुरू से रही है लाइफ को लेकर, मैं नेवर लुक बैक. तो मैंने उसके ऊपर सोचा, जब मैंने अपने आप को एनालाइज करना शुरू किया, मैं काफ़ी छोटा था, तो मैंने एनालाइज करना शुरू किया कि ऐसा नहीं है कि मैं इंग्लिश को लर्न नहीं कर सकता, बट द प्रॉब्लम इज दिस कि मैंने ध्यान नहीं दिया उस चीज़ पर. मुझे ध्यान देने की ज़रूरत है. तो फिर मैंने अपनी सारी चीज़ों को त्याग कर, आई लेफ्ट माई फ्रेंड्स, all my habits, all my activities, and I started concentrating on English language. Okay. और English language में concentrate करना शुरू किया मैंने. and after that, उस ज़माने में कोई हमारे इंग्लिश पढ़ाने के इंस्टीट्यूट नहीं होते थे, और ना ही कोई सेंटर होते थे, ना कोई ट्यूशन क्लासेस होती थी. जी. तो मैंने जितनी स्टडीज़ की खुद की अपने दम पर की. नाइस. एंड उसके बाद आई क्लियर माई 12th विद फ्लोरिशिंग कलर्स. उसके बाद मैं आई जस्ट वेंट टू गवर्नमेंट कॉलेज. आई डिड माई टॉप इन गवर्नमेंट कॉलेज. मैंने टॉप किया इंग्लिश लैंग्वेज में, फंक्शनल इंग्लिश स्पेशली. एंड वहाँ से टॉप करने के बाद देन आई डिड माई MSc इन इंटरनेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग. MSc. या तो कहानी ये एक छोटी सी कि वो ट्रेनिंग करने के बाद भी मुझे ये नहीं लगा था कि मैं टीचिंग में, ट्रेनिंग इंडस्ट्री में आऊँगा. ओके. बट जैसे कहते हैं ना, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, तो उस तरीके से फिर टर्न होता हुआ मैं इस इंडस्ट्री की तरफ आया. बच्चों ने मुझे प्यार दिया, दे स्टार्टेड लविंग मी द वे आई वाज टीचिंग देम, आई वाज ट्रेनिंग देम. सो आई थिंक समवेयर दैट थिंग इंस्पायर्ड मी अ लॉट. देन आफ्टर दैट आई अंडरस्टूड माय सोशल रिस्पांसिबिलिटी कि मुझे अच्छा पढ़ाना है, अच्छी तरह ट्रेन करना है, चाहे वो एम्प्लॉइज़ हो, चाहे वो मेरे स्टूडेंट्स हो, चाहे कोई भी पर्सन हो, जो मेरे पास है करना है. मैम मेरे लिए ये जर्नी आसान पढ़ाने की क्यों रही बताता हूँ, क्योंकि मेरी पढ़ने की जर्नी मुश्किल थी. क्योंकि मैं वो एक ट्रेनर हूँ, या वो एक मैं इंसान हूँ जो एक होता है ना, कहता है कि बंदा ग्राउंड लेवल से उठाए. मैं ग्राउंड के भी नीचे, अंडरग्राउंड लेवल, वहाँ से उठाऊँ. तो मैं बिल्कुल पाताल से उठाऊँ. पहले मुझे पाताल से ग्राउंड पे आना पड़ा, ग्राउंड से मुझे फिर ऊपर जाना पड़ा. तो अगर कोई मुझसे इंग्लिश लर्न करना चाहता है, या कोई भी बिजनेस लर्न करना चाहता है, या कि कॉर्पोरेट लेक्चर लेना चाहता है, तो मैं पाताल जानता हूँ. तो इसीलिए स्टूडेंट्स को मैं रूट से सिखाता हूँ, क्योंकि मैंने खुद रूट से सीखा है. मैं वो स्टूडेंट हूँ जिसने रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की बुक भी पढ़ी है. तो मैं उनकी ऐड भी कर रहा हूँ साथ में. राइट. तो आई डिड प्लेंटी ऑफ थिंग्स इन माई लाइफ टू कम अप एज ए दीपक सर. बट
ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो डर होता है इंसान का, जो फियर होता है, वो इसको मारता है इंसान को। फियर ऑफ लूजिंग नथिंग इज माई क्राइटेरिया। जब मैं कुछ करने पर आता हूँ तो मैं ये सोच के करता हूँ कि फियर ऑफ लूजिंग नथिंग, कुछ भी खोने वाला नहीं है यहाँ पर, बिकॉज वट एवर यू हैव अर्नड यू हैव टू गिव इट हेयर ओनली, बट वन लाइफ, यू हैव ए ड्रीम, चेज योर ड्रीम विद फुल ऑफ एंथुसियाज्म। आपके पास दो चीज़ें हैं, मेरे पास दो चीज़ें थी। मैं फेल होने के बाद बैठ के ही सोच सकता था यार लाइफ तो ख़त्म हो गई, फेल हो गए, चलो अब क्या ही करना है, जो हाथ में कर लेते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं, क्या ही करना है, और बाकी लोगों की तरह मैं भी अपनी लाइफ स्पेंड कर सकता था। दूसरी मेरे पास ये थी कि कम ऑन कम बैक, लेट्स ए फाइट। तो जिंदगी में जब तक आपकी बॉडी से गूज बम्प ना निकले, फाइट ना हो, तो आपको लगता ही नहीं कि आप जिंदा हो। तो आज भी आपने देखा होगा, आज भी हम लोग थ्रिलिंग एक्सपीरियंस करते रहते हैं जी, बिकॉज लाइफ में अगर आप जिंदा हो तो यू फील दैट यू आर अलाइव। वो फील करने के लिए आपको सारे एक्शन करने पड़ते हैं जिससे आप अलाइव होते हो। अदरवाइज आप सुबह उठे, खाना खाया, रोटी खाई, काम पे गए, घर आए, सो गया, सुबह उठे, खाना खाया, काम, क्या आपने चेंज किया लाइफ में? तो सो मेनी पीपल, मेरे पास दो चॉइसेस भी थी, एक मैं दीपक सर बन जाता या फिर मैं किसी जॉब को अटेन करता और मैं जॉब पे चला जाता। ये बड़ा मुश्किल दौर था बिकॉज माई पेरेंट्स वांटेड मी टू गो इनटू द जॉब एंड आई वांटेड टू गो इनटू बिजनेस। फिर मैंने जॉब भी की, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैंने बहुत जल्द बिजनेस की तरफ भी अपने आप को शिफ्ट किया। इंडिफरेंट ऑफ की जीत होगी हार होगी बिग क्वेश्चन नहीं है, अटेम्प्ट इज अ बिग क्वेश्चन। अटेम्प्ट बहुत जरूरी है। बहुत सारे दर्शक मेरे देख रहे होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि जिंदगी में वो बहुत कुछ करना चाहते थे या बहुत कुछ करना चाहते हैं बट अटेम्प्ट से डरते हैं। देखिए, अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो आप वैसे ही हारे हुए जी। अटेम्प्ट करोगे एटलीस्ट यू हैव 10% चांस दैट यू कैन विन, राइट। और जो कुछ आपने यहाँ से गेन किया यहीं पे एक छोड़ना है, ये बात बिल्कुल क्लियर एंड कट है। तो इसलिए ट्रिप करना कि यार मैं ये कर लेता वो कर लेता, बेटर आप कर लो। मुझे बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि दीपक सर नाउ यू आर वर्किंग इन वाइट फ्रंट प्रोडक्शन, आप एल्बम की तैयारी कर रहे हो, आप बुक की तैयारी कर रहे हो, आप ये कर रहे हो वो कर रहे हो जी। सम पीपल कॉल मी लुनाटिक। लुनाटिक मींस थोड़ा खिसका हुआ हूँ मैं। कुछ लोग कहते हैं दीपक सर आप खिसके हुए हो। देखो, जिंदगी में खिसका होना बहुत जरूरी है, बिना खिसके आप कुछ कर नहीं सकते, तो थोड़ा खिसक जाओ, एडजस्ट कर लो। एंड लोगों की हम जितनी बार सुनेंगे ना उतनी बार हम तकलीफ में आएंगे, क्योंकि यू नो योरसेल्फ बेटर देन एनीबॉडी जी। डेफिनेटली मैम, आप अपने बारे में बेस्ट जानते हो, मैं अपने बारे में बेस्ट जानता हूँ जी। सलाह हम कब लेते हैं? जब हम डाउटफुल होते हैं। हम कैसे इंसान सलाह ले रहे हैं जिसको खुद नहीं मालूम, वो एक इन्फीरियर अंदाजा लगा रहा है। और कई बार ऐसा भी होता है कि पीपल दे नो नॉट वांट, उनको तो आपकी ताकत का पता चल जाता है, वो सोचते हैं अगर मैं इसको इंस्पायर कर दूंगा या कर दूंगी तो ये कुछ कामयाब ना हो जाए, ये भी दिक्कत है। सो अगेन द क्वेश्चन कम्स कि दीपक से दीपक सर बनने के सिलसिले में बहुत सारी चीजें, बट मैंने 3 चीजें अपनी जिंदगी में किया आज तक और आगे भी करूंगा। पहली चीज, लोग अपने ड्रीम को छुपाते हैं, किसी को बताते नहीं है। मैं अपने ड्रीम चिल्ला चिल्ला के बताता हूँ कि अब मैं ये करने जा रहा हूँ। दीपक सर इज गोइंग टू लॉन्च हिज न्यू बुक आल्स मंत्रा, दीपक सर इज गोइंग टू स्टार्ट जीआरडी। मैं चिल्ला चिल्ला के बताता हूँ, हो सकता है मेरे खिलाफ हो, मैं कोई मोटिवेशनल गुरु नहीं हूँ भाई, मेरे को ऐसे मत लेना। मैं चिल्ला चिल्ला के बताता हूँ। चिल्लाने का रीजन क्या है? अगर कल को ये ड्रीम मैं पूरा ना कर पाऊँ तो लोगों को पता है, मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है कि यार मैंने सबको बताया, मुझे तो करना ही है। ठीक है, छुपा के तो बंदा साइड कर लेता है, यार अब मेरे को ही पता है ना, छोड़ना क्या करना। तो आई जस्ट ऑलवेज स्क्रीम कि दिस इज व्हाट आई वांट टू डू। तो जो मेरे साथ के लोग होते हैं, मेरे जैसे ड्रीम अचीवर्स होते हैं, वो मेरे साथ आ जाते हैं, यार तेरा ड्रीम है चल हम भी तेरे साथ जुड़ते हैं। तो वो हो जाता है पहली बात। दूसरे नंबर पे, मैं कभी नेगेटिव नहीं सोचता। नेगेटिव इज डेथ। नेगेटिव का मतलब है आप मर गए, खत्म। मैं ऑलवेज पॉजिटिव सोचता हूँ। अगर मैं सुबह जिंदा उठ गया तो मेरी लाइफ पॉजिटिव है कि मेरे पास फिर 24 आवर्स है और मैंने तीर मारना है, मैंने कुछ ना कुछ तो करना ही करना है, कुछ तो मैंने करना ही करना है। नंबर 2, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। ठीक है, स्क्रीम फॉर योर ड्रीम्स। नंबर 1, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। नंबर 2 एंड नंबर 3, नेवर एवर फाइंड अ कंफर्टेबल चेयर। कभी भी कंफर्टेबल चेयर मत ढूंढिए। रन रन एंड रन। जब तक आपने ड्रीम अचीव नहीं करते, दौड़ो दौड़ो और दौड़ो। आपके सपनों के लिए आपको दौड़ना पड़ेगा। आपका कोई भी फ्रेंड, आपके कोई भी लोग आसपास आपको बता सकते हैं रेस आपकी है, पूरी आपको करनी है, जीतना आपको है। अगर नहीं भी जीते, रेस में रहना जरूरी है। तो रन रन एंड रन।
हो सकता है आपका सपना कल कोई और चुरा के ले जाए और आप बोलो नहीं ये तो मेरा था। तो फर्स्ट थिंग लाइफ में स्क्रीम फॉर योर ड्रीम्स, आई वांट टू गो दिस, आई वांट टू बिकम दिस, नंबर 1। नंबर 2, बी पॉजिटिव, व्हाट्सएवर हैपेंस, सपने पे ध्यान दीजिए, ये करना है यार, ये करना है, ये करना है। लोग चावल दाल लेके लड़ रहे होते हैं, सपने पे ध्यान दो यार। पीपल आर फाइटिंग फॉर स्मॉल थिंग्स। एंड नंबर 3, इफ यू हैव ड्रीम, स्टार्ट रनिंग इज इम्पॉर्टेंट। लाइफ बहुत छोटी है और आपको बहुत कुछ अचीव करना है, राइट? तो ये मैम कहानी है दीपक सर बनने की। ये 3 चीज़ों में मैंने काम किया है। इससे बच्चों से मुझे प्यार मिला है, लोगों से प्यार मिला, एंड आई टर्न टू बी दीपक सर, व्हाटसोएवर पीपल लव टू बी। सर अभी मैंने आपका टाइम भी ले लिया, आई थिंक यू नीड सम रेस्ट, लेकिन मैं एक बात आपको ज़रूर बोलूँगी, स्टार्टिंग में भी आप हम्बल थे, अभी भी आप ज़्यादा हम्बल ही बन रहे हो, बट आप, मुझे बाकी लोगों का तो नहीं पता, आपने मुझे डेफिनेटली इंस्पायर कर दिया है। आई एम अबाउट टू गो आउटसाइड एंड स्क्रीम, इन द प्रोसेस मैं साथ में चेयर भी लूँगी और नेगेटिविटी भी लूँगी उन्हें बाहर फेंकने के लिए। Or similarly, my dear friends and family, if you also want to scream out loud your dreams and aspirations, don't be afraid at all to come at White Feathers, because only when it will be your dream, we will be there to give you wings. Yes.